हाय एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी इसलिए भी है कि बहुत सारी मदर्स, बहुत सारी ऐसी लोग हैं जिनके घर के अंदर मैरिज से लेके जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। यानी कि अगर विवाह योग्य कन्या है, उसके लिए रिश्ता ढूंढने की अगर बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ रही, क्योंकि या तो वो जो रिश्ता है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर बिना किसी रीज़न के जहाँ पे भी आप अपने बच्ची की रिश्ते की बात चला रहे हैं वो किसी न किसी कारण से अटक रही है या पूरी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कौन से वास्तु जोन से एनर्जीज़ का विघटन, यानी कि ऐसे कौन से जोन्स हैं जिनकी वजह से आपके घर के अंदर चीज़ें रुक रही हैं और इसके कौन से कारण हैं। सबसे पहले तो जो फाइंडिंग्स में मुझे अभी तक एक कारण समझ में आया है वो मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ, ताकि आप लोग उस तरह से अपने घर के अंदर इसे चेक करें कि क्या आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपके घर के अंदर मंगल कार्य जो है वो समय के ऊपर नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले सभी मदर्स को जो कि अपनी बच्चियों की शादी के बारे में, विवाह के बारे में चिंता कर रही हैं, तो ऐसे जोन्स मैं आप लोगों को बताऊं जिनके स्वस्थ एनर्जीज जो है आपके बच्चे के इस मंगल कार्य को पूर्ण करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला जोन साउथ वेस्ट का होता है, नैऋत्य कोण होता है। अगर किसी भी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके लास्ट मोमेंट के ऊपर कार्य नहीं बन रहे, तो आप चेक कीजिए कि साउथ वेस्ट के अंदर कहीं ग्रीन और रेड कलर पेंट में आपने तो नहीं किया हुआ। अगर ये दो कलर्स आपके घर के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा साउथ वेस्ट के अंदर हैं तो इन्हें आप चेंज करवाइए। दूसरा, पितृ आपके जो होते हैं, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो ये एक ऐसा समय है जिस दिन अमावस्या के दिन आप अपने पितरों में से किसी एक पितृ की पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं, या ये यहाँ पे आप जिस गुरु को मानते हैं उसकी यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम करके पिक्चर ज़रूर लगाइए। लव बर्ड्स यहाँ पे आप प्लेस कीजिए ताकि आपके घर के अंदर लास्ट मोमेंट के ऊपर होने वाले जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए। दूसरा जोन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ईस्ट का जोन, यानी कि यहाँ से ही आपको सोशल कनेक्टिविटी के थ्रू अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो ईस्ट के जोन में ब्रास का बना हुआ या कॉपर का बना हुआ सूर्य का फेस स्माइलिंग जो दिखे वो वहाँ पे ज़रूर लगाएं। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वहाँ पे क्लियर रखें, क्लटर फ्री रखें, और वहाँ पे हल्दी जो है एक बाउल के अंदर टुकड़ों में प्लेस कर दें। इसके साथ साथ में जो नेक्स्ट जोन आपके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है साउथ ईस्ट का जोन, जो कि मंगल कार्यों को करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जोन माना जाता है। अगर साउथ ईस्ट के जोन के अंदर वाटर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्लू कलर ज़्यादा है, तो उसे भी चेंज करवाइए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करेंगी। लेकिन जो टिप जिसके बारे में मैं सभी माताओं को, सभी अपने चाहने वालों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि रेमेडीज़ के तौर पे कई बार हम पेरेंट बीइंग ए पेरेंट वरीड होते हैं कि शायद हम अपनी बच्ची के लिए उस समय में जब उसकी शादी तय होगी तो कुछ चीज़ें जुटा नहीं पाएंगे, वो साधन अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके लिए उनके ज्वेलरी बना के रखना तो ठीक है। लेकिन अगर हमने ज्वेलरी बनाई, उनके लिए शॉपिंग की, उनके शादी के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया, तो ये एक पुराने टाइम में तो हमारे पेरेंट्स ऐसा करते ही थे कि बहुत पहले से अगर लड़कियां हैं घर पे तो एक बॉक्स के अंदर चीज़ें उनके नाम से इकट्ठी करनी शुरू कर देते थे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ें आपने अपने बच्चे के लिए बनाई हैं आप चेक कीजिए कि क्या आपने उन्हें साउथ वेस्ट में तो सहेज के नहीं रखा हुआ। अगर रखा है तो वहाँ से रिमूव कर दीजिए, आपके बच्चे की शादी में देरी हो जाएगी, रिश्ता नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने SSE यानी कि साउथ ईस्ट या उससे जुड़े हुए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में उसका सामान रखा है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपने सामान रखा है, तो शादी में डिले होना स्वाभाविक है। आपको ये दिशाएं चेक करके वहाँ से सामान रिमूव करना है। इसके साथ मैं आपको एक टिप दूंगी जिससे कि विवाह से संबंधित कार्य जल्दी बनेंगे।
विवाह से संबंधित उपायों में सबसे सर्वोपरि उपाय जो मैंने बहुत बार अप्लाई किया है और बहुत लोगों को बताया है वो ये है कि आप थर्सडे को या मंडे को फास्ट जरूर कीजिए। और ये फास्ट ऐसा होना चाहिए बिना नमक के, और फलाहार रखने के बाद में एक समय जब आप अन्न ग्रहण करें उस समय भी जो सॉल्ट यूज़ करें वो सेंधा नमक यूज़ करें। इस तरह से और इंटेंट के साथ, श्रद्धा के साथ, और आप येलो कलर को पहन के अगर व्रत करती हैं जो विवाह योग्य कन्याएं हैं तो उनको बहुत श्रेष्ठ वर प्राप्त होता है और उनके कार्य जल्दी बनते हैं। और अगर इसके साथ में आप चाहें तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप जब किसी अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जो अपने शादी के लिए खर्चे नहीं कर सकते तो आप उनकी शादी में सहयोग करें। ये सहयोग आपके घर के अंदर आपके बच्चों की शादी में रास्ते खोल देगा। आप लोगों का शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।